हेलो एवरीवन, हम आपके सामने आज फिर लेकर के चैप्टर 2 त्रिकोणमिति का लेकर के आ रहे हैं। बच्चे इस समस्या से आज पूरी तरह से निदान पा जाएंगे। विद्या का पाठ कुछ इस तरह पढ़ाया जाए कि हर विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाया जाए। चलो मिलकर एक परिवर्तन लाया जाए, ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार कराया जाए। ब्राइट फ्यूचर स्टडी मंथ, ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट पर पढ़ करके अपना भविष्य उज्जवल बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम जो है त्रिकोणमिति फिर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। हम वो लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आपने पिछले उस वीडियो में हमने बताया था कि 6 भाइयों की कहानी हम लेकर के आ रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 भाई हैं। और देखो, इन सब भाइयों की अपनी अलग अलग जगह है। समझ लीजिए, ये जो सिटिंग रूम है और ये सिटिंग रूम है, बैठक है, इसमें सारे भाई आकर के जो है अपनी चर्चा करते हैं, अपने दिन भर की दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। और ये जो जगह है, ये इसमें साइन और कोसेक रहते हैं, इसमें टेन, कॉट रहते हैं। इस चौथी जगह में सेक एंड कॉस, ये दोनों भाई रहते हैं। देखिए, जब यहां से कोई भी 6 भाइयों में से दूसरे की जगह में साइन को कोसेक जाएंगे तो अपनी जगह में जा रहे हैं, लेकिन जब कोई टेन कॉट जाए या कॉस सेक जाएगा तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। यदि टेन कॉट जाएंगे, सेक कोसेक जाएंगे एक दूसरे के उसमें, तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाती है। इसी में मैं क्रम में बताऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। इट मीन्स साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। टेन के लिए ये कॉट हो जाएगा और कॉट टेन हो जाएगा। सेक कोसेक हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है। अब 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। इट मीन्स साइन का साइन ही रहता है और कॉस रहेगा, ये आपस में चेंज नहीं होंगे। टेन ही रहेगा, कॉट रहेगा, सेक एंड कोसेक ही रहेगा। आइए देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है। देखो, ये है आपके जो है ये 90 है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और यहां से आपका जो है ये 180 हो जाएगा। प्रत्येक इसमें पोर्शन है वो 90 लेकर के है, तो यहां 180 हो जाएगा, यहां 270, और ये कंप्लीट 1 राउंड हो जाएगा, 360 बन जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा है। तो देखो, ये जो इसमें ऑल शुगर टू कॉफी एड सर्विस, ASTC शॉर्ट में, एड शुगर टू कॉफी ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, साइन है और ये अपनी जगह में जा रहा है, फिलहाल फर्स्ट राउंड में ही है, तो ये चेंज हो जाएगा। 90 वाले मैंने अभी लिखा कि साइन प्लस माइनस वाले 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस वाले जो है बदल जाती है वैल्यू। साइन का कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा हम लेंगे तो ये साइन हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 90 माइनस थीटा हम लेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा 10
थीटा के इक्वल हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाएगा। इसी क्रम में यदि हम प्लस लें sin 90 प्लस थीटा, देखिए ये आपका जो 90 को क्रॉस करके जा रहा है, अपनी जगह में जा रहा है, इसमें साइन और कोसेक जो प्लस के रहेंगे और शेष रिमेन माइनस रहेंगे। इसमें टेन कॉट प्लस रहेंगे, रिमेन माइनस रहेंगे। सेक और कॉस इसमें सेक और कॉस इसमें प्लस रहेंगे, रिमेन माइनस रहेंगे। देखिए साइन अब इस क्वाड्रेंट को पार करके जब इसमें जाएगा तो अपनी जगह में जा रहा है तो प्लस आएगा। क्या हो जाएगा, वैसे इसमें चेंज होने वाला है, ये 90 वाले और 270 वाले बदल जाते हैं, ये कॉस हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए कॉस, अब देखो इस अपनी जगह को, ये सिटिंग रूम है, सभी छह भाई इसमें रहते हैं, लेकिन ये है शर्तें इनकी कि साइन और कोसेक जो अपनी जगह में है, लेकिन इनके पास में और कोई दूसरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपनी उसकी जो पावर है पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉस जब इसमें जाएगा, जबकि इसमें साइन और कोसेक रहते हैं, बाद बाकी कोई भी जाएगा, कॉस है, टेन है, कॉट है, जो भी जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस, लेकिन बदल जाता है इसमें मान 90 वाले में, ये साइन थीटा हो जाएगा। नाउ 10 90 प्लस थीटा, 10 देखो ये दूसरे की जगह पे जा रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन कॉट हो जाता है इसका, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट भी अपनी दूसरी जगह में जा रहा है, साइन और कोसेक की जगह में जा रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा आएगा। सेक 90 प्लस थीटा, ये भी अपने दूसरी जगह में जा रहा है, जबकि साइन और कोसेक उसमें रहते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन बदल जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये कोसेक 90 प्लस थीटा है, ये अपनी जगह में ऑलरेडी जा रहा है, तो इसकी पावर ऑलरेडी जैसी है पॉजिटिव ही रहेगी, और ये बदल जाएगा वैसे सेक थीटा। मेरे विचार से आपके समझ में आ गया होगा। अब 180 वाले लेते हैं हम। अतुल आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, सचिन आपकी समझ में भी आ गया होगा। ऑल स्टूडेंट पे अटेंशन। साइन 180 माइनस थीटा, देखो 180 90 को क्रॉस करके इसी जगह में आ रहा है, साइन है अपनी जगह में है, इसमें मान बदलते नहीं है, तो प्लस रहेगा, क्योंकि साइन अपनी जगह में ही आ रहा है, और 180 वाले में और 360 वाले में बदलते नहीं है, साइन का साइन ही हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, देखो इसमें भी साइन तो चेंज नहीं होते हैं, कॉस बदलेगा नहीं, लेकिन क्या है, ये कॉस प्रेशरली अब दूसरे की जगह में एंट्री कर रहा है, साइन और कोसेक की जगह में, जब कॉस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन इसमें भी साइन चेंज नहीं होता है, वैल्यू नहीं बदलती है, कॉस का कॉस ही रहेगा। 10 180 माइनस थीटा, दूसरे की जगह में जा रहा है, माइनस हो जाएगा, मान बदलेगा नहीं, 10 थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, ये भी दूसरे की जगह में एंट्री कर रहा है, माइनस हो जाएगा, बदलने वाला नहीं। सेक 180 माइनस थीटा, ये भी जा रहा है दूसरे की जगह में, हमें केवल इसको देखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, कौन किस किस में किसकी पोजीशन जो है प्लस में पॉजिटिव में है, किसकी नेगेटिव में है, ये माइनस हो जाएगा सेक थीटा। हाँ, कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलकर के सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अपनी जगह में आ रहा है, इसलिए प्लस रहेगा, बदलेगा नहीं, कोसेक थीटा हो जाएगा। प्लस के बारे में देखेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, देखिए जब साइन इधर से जा रहा है, देखो 180 को पार कर गया, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिसमें 10 और कोट प्लस रहेंगे और शेष माइनस रहेंगे। देखो सब साइन जाएगा इसको पार करके तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन बदलना है नहीं, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस
180 प्लस थीटा, भाई ये भी जो है आपका माइनस हो जाएगा कॉस थीटा टेन 180 प्लस थीटा। देखो 180 को 180 को पार करके थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहता है, टेन और घट रहते हैं आराम से, लेकिन जब ये अपनी जगह में जाएंगे तो प्लस ही रहेगा, मान बदलने वाला नहीं है। कॉट 180 प्लस थीटा, ये भी अपनी जगह में जा रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, ये देखो इसमें सेक, जबकि इस जगह में कौन रहता है, टेन और कॉट रहते हैं, सेक नहीं रहता है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होने वाला नहीं, सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक भी, जबकि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, इसमें टेन कॉट प्लस रहेंगे, शेष माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आपके 270 वाली वैल्यू हम लेते हैं, किस तरह से हम करेंगे समझ में आ रहा होगा। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई कमेंट जरूर करें, यदि आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ रहा हो, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। साइन 270 माइनस थीटा इजिकल टू, देखिए फिर पुनः यही देखेंगे हम, पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, माइनस आ रहा है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन एंट्री कर रहा है, साइन एंट्री कर रहा है तो टेन कॉट प्लस, लेकिन क्या है 270 वाले में चेंज हो जाते हैं, कॉस हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये साइन थीटा हो जाएगा, दूसरे की जगह में जा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट टेन कॉट प्लस शेष माइनस, तो साइन थीटा हो जाएगा टेन 270 माइनस थीटा, टेन वही देखो अपनी जगह में ही जा रहा है तो वैसे बदल जाएगा, प्लस रहेगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 270 माइनस थीटा इजिकल टू अपनी जगह में जाने पर प्लस ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट का 10 हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाता है, सेक 270 माइनस थीटा, देखो ये दूसरे की जगह में एंट्री कर रहा है, जबकि 10 कॉट प्लस से माइनस हो जाएंगे, सेक का कोसेक हो जाता है, सेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 270 माइनस थीटा, ये दूसरे की जगह में जाना है, इसे 10 कॉट प्लस और ये शेष माइनस, माइनस में आएगा और ये सेक थीटा हो जाता है। गुंजन जी कशिश सबकी समझ में आ रहा है, ध्यान दे सारे बच्चे, और लाइक कमेंट भाई अवश्य करना, आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ रहा है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे प्लस वाला, 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, देखो साइन 270 को पार करके मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, जिसमें कॉस और सेक दोनों रहते हैं, कॉस जब साइन जाएगा उसमें तो भाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको यही प्लस रहने बाद बाकी माइनस होने, 270 में ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो गया और ये बदल जाते हैं, वैल्यू बदल जाती है, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा लेंगे तो ये भी जो है अपनी जगह में जा रहा है भाई आपके, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद में लेकिन कॉस बदल जाएगा, ये साइन थीटा हो जाता है, 10 270 प्लस थीटा। अब देखो इसमें ये इसको पार करके जब 10 इसमें जाएगा, कॉस और सेक इसमें प्लस रहते हैं तो 10 तो माइनस होना है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा, और जिसमें कॉस और सेक प्लस शेष माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे आपके 10 थीटा हो जाएगा, सेक 270 प्लस थीटा, भाई देखो सेक अपनी जगह में जा रहा है तो प्लस रहेगा, लेकिन बदल जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक 270 प्लस थीटा, देखो कोसेक है, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेक और कोस प्लस रहेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन बदल जाना है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सेक आ रहा है तो प्लस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें ये देखना है कि कोसेक जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस प्लस होते हैं
और जबकि कोसेक माइनस होगा माइनस लगा दीजिए, लेकिन 270 में प्लस माइनस में मान चेंज हो जाते हैं, इसलिए माइनस सेक थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 360 लेंगे हम, साइन 360 माइनस थीटा। देखो ये इसी में रहना है भाई, यहां से हम मूव करेंगे तो घूमते घूमते फर्स्ट क्वाड्रेंट पार किया, सेकंड क्वाड्रेंट पार किया, थर्ड क्वाड्रेंट पार किया, चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट को हम पार नहीं कर रहे क्योंकि माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो इसी में रहना है। अब आप समझ गए होंगे ये 270 प्लस और ये 360 माइनस इसी में रहना है। और इसी में कौन कौन रहते हैं प्लस में, कॉस और सेक प्लस रहते हैं, शेष माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें बदलता नहीं भैया मान। 360 में और 180 में मान चेंज नहीं होता है, साइन का साइन हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 माइनस थीटा ये अपनी जगह में ही जा रहा है क्योंकि इसमें कॉस और सेक रहते हैं, प्लस हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस है और वैल्यू चेंज नहीं होगी, कॉस थीटा रहेगा। 10 360 माइनस थीटा हम लेंगे तो ये 10 है, दूसरी जगह में एंट्री हो रहा है, माइनस हो जाएगा tan थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा ये भी माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, और भाई सेक है और ये अपनी जगह में जा रहा है तो प्लस ही रहेगा और ये सेक हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कोसेक 360 माइनस थीटा इजिकल टू आपके कोसेक जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। निष्कर्ष, एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये भी निकल के आ रहा है, अब प्लस वाला हम आपको बताएंगे। 360 प्लस किस तरह से मूव होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। साइन 360 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई राउंड कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो इसको पार करके पहले ही क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले क्वाड्रेंट में ASTC ऐसी तैसी और एड शुगर टू कॉफी ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम इस तरह से नाम ले लेते हैं याद करने के लिए। तो साइन है, इस क्वाड्रेंट मूवमेंट कर रहा है जब ये, तो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें प्लस होना है, इसमें सारे ऑल का मतलब प्लस होना है सारे, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इसमें साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस 360 प्लस थीटा ये भी आपका कॉस थीटा हो जाएगा। tan 300 प्लस थीटा ये आपका tan थीटा हो जाएगा। कॉट 300 प्लस थीटा ये आपके कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 300 प्लस थीटा इजिकल टू सेक थीटा हो जाएगा, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ये 2 पाई के इक्वल भी होता है। कोसेक 300 प्लस थीटा इजिकल टू आपके क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंट्री कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, इसमें एक जैसे थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, ये माइनस वाले जो फॉर्मूला है हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसमें और जो अब मैं लिख रहा हूं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, तो ये क्या होगा, साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा लिया, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा लिया तो ये प्लस हो जाएगा भैया, कॉस थीटा रहेगा। tan माइनस थीटा लेंगे, माइनस के tan थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा लेंगे तो माइनस के कॉट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा इजिकल टू माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा सॉरी, सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कोसेक थीटा। देखिए आइए कुछ वैल्यू हम इससे फाइंड करते हैं, कैसे हम जो है वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जब किसी की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको 90 में, 100 में, 270 में, 360 में प्लस माइनस करके ब्रेक कर लेते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि प्लस करके या माइनस करके 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से आए। मान लीजिए हमें साइन 1140 की वैल्यू 1120 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसमें 360 से अबव है
तो इसका डिवाइड करते हैं हम, 3 टाइम जाना है, 1080 आएगा, कितना बचेगा, इतना। तो इसलिए ये 40 लेंगे हम, क्योंकि 40 की वैल्यू हमारी टेबल में नहीं है, तो ये 60 बचेगा, 60 की वैल्यू है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन बाई डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60। देखिए इसमें जब साइन है 1140 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके 3 राउंड हो रहे हैं, 3 राउंड इस तरह से हो गए। आगे क्या है, तो एंगल किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हैं ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या उतार लेंगे आपके, साइन 60, क्योंकि सॉरी साइन 60, और क्योंकि 360 से एबव जो भी हो हम बिल्कुल आगे वाला जो प्लस वाला पोर्शन है उसको उतार लेते हैं। और हम जानते हैं कि साइन जो 60 की वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2। तो इस तरह से साइन 1140 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। मान लीजिए हमें कॉस माइनस लिख रहा हूं 390 की वैल्यू निकालनी है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, अभी मैंने लिखवाया फॉर्मूला है आपका कि कॉस माइनस में दे रखा हो तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, माइनस थीटा है तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉस 390 लिख लेंगे। और जबकि ये किससे एबव है, 360 से जब एबव है तो कॉस 360 प्लस 30 के इक्वल हो जाएगा। ये 1 राउंड हो रहा है, 1 राउंड होकर के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य है 360 से एबव जो भी संख्या आ रही है उसको सेम टू सेम हम उतार लेते हैं, cos 30 आएगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर ले रहे हैं हम, मान लीजिए 10 200 10 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमें किस तरह से ब्रेक करना है, देखो 180 प्लस 30 कर लेंगे, और फिर इसके इस बात क्या देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में मूवमेंट कर रहा है। तो देखो पहला क्वाड्रेंट पार किया 90 का, सेकंड क्वाड्रेंट पार किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में मूवमेंट कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पहले तो ये लगाना है। इसके बाद में 180 को जब पार किया तो अपनी जगह में जा रहा है तो पॉजिटिव लगा लिया। अब फिर ये देखना है ये 180 में प्लस में या माइनस में वैल्यू चेंज होती है कि नहीं, तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, 10 का 10 उतर जाएगा, 10 30, और यू नो वेरी वेल 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इस तरह से 10 200 10 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1/√3। मान लीजिए आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 180 प्लस 0 भी कर सकते हैं हम, 0 करेंगे, देखो रहेगा तो अपनी जगह में, इसको यहां से मूवमेंट करेगा, साइन रहेगा इसी जगह में, और इसी जगह में 180 में मान चेंज नहीं होता है। जब मान चेंज नहीं होता है तो ये तो बात है, साइन अपनी जगह में जा रहा है तो प्लस होगा, मान चेंज नहीं होगा तो साइन 0 का 0 आ जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ऐसे भी हम कर सकते हैं। माइनस करें सेकंड वे से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 180 को साइन 180 माइनस 0 भी कर सकते हैं, भाई 0 माइनस करेंगे तो भी 180 आना है, और प्लस 0 करेंगे तो भी 180 आना है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में फिर भी इसी में रहना है तो इसमें मान चेंज होता ही नहीं है, तो साइन 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 ही होती है। दूसरा वे क्या है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको कैसे और ब्रेक करके कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई। इतनी मेहनत करके हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो भाई आप मोटिवेट थोड़ा करें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। साइन 180 है, इसको हम साइन 90 प्लस 90 भी कर सकते हैं। ये मान लीजिए थीटा है, क्या है, थीटा मान लिया, 90 प्लस, देखिए इसको बनाया क्वाड्रेंट को, A
STC। और तो देखो साइन है 90 को पार करके और अपनी जगह में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, शेष माइनस होते हैं। तो साइन जा रहा है तो अपनी जगह में जा रहा है, लाजमी प्लस रहेगा, लेकिन मान बदल जाएगा। इस साइन की जब क्या हो जाता है कि 90 वाले में 90 और 270 270 में मान चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। साइन कॉस हो जाएगा इसका, और थीटा की जगह पे क्या है 90 वो लिख लिया। और कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है, आपने टेबल में अच्छी तरह से पढ़ा है, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर में, लेक्चर फर्स्ट में, त्रिकोणमिति वाले में हमने आपको अच्छी तरह से टेबल को बताया है, दो तरीके से बताया, आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो sin 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, sin 0 के बराबर, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से हमने आपको sin 180 को निकालना का तरीके, जो 3 तरीके बताए, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत फील करते हैं, cos 180 निकालें तो भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, cos 180 प्लस 0, cos 180 प्लस 0, देखो cos है, यहां से मूवमेंट करेगा और अपने सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, क्योंकि 0 बाई प्लस करें किसी भी नंबर में तो वही नंबर आंसर में आती है, 180 ही आएगा। तो जब इसमें गए तो साइन और कोसेक की जगह में जाते हैं तो साइन कोसेक तो प्लस रहते हैं, लेकिन यहां पे cos है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन 180 में क्या होगा, बदलते नहीं मान, तो cos का cos हो जाएगा। तो इसको cos 0 लिखेंगे, cos 0 जब लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, तो इसलिए cos 180 की वैल्यू -1 आ जाएगी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से sin 180 की वैल्यू हमने फाइंड की, 180 -0 बाई 180 से 0 निकालें तो भी 180 आएगा। देखिए इसमें भी फिर क्या है, cos जो है अपने sin कोसेक की जगह में जा रहा है। जिस तरह से बाली दूसरे के बल को, सामने आने पर दूसरे के बल को आधा खींच लेता था, इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है, पावर है, वो नेगेटिव हो जानी है। और ये दूसरे की जगह में जा रहा है, साइन की जगह में जा रहा है, साइन कोसेक की जगह में, तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें मान बदलते नहीं है, cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, -1 हो जाएगा। थर्ड में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, cos 180 की वैल्यू निकालेंगे, cos 90 प्लस 90 की वजह से कर सकते हैं हम। और ये आपका क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा दे रखा है, cos 90 प्लस थीटा। मान लीजिए थीटा है तो ये 90 को पार करके दूसरे की जगह में जा रहा है, साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन 90 वाले में मान बदल जाते हैं, तो इस cos का क्या हो जाएगा, साइन। cos का क्या हो जाएगा, साइन 90। cos 90 साइन 90 हुआ। साइन 90 की वैल्यू यू नो वेरी वेल, अच्छी तरह से जानते हैं, और टेबल में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस पहले लग जाएगा। इस तरह से आपकी दिक्कतें मेरे विचार से खत्म हो गई होंगी। और भी 1-2 एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। क्वाड्रेंट का चक्कर आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा, आपको सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े से बड़े निकालें, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है जी, कोई भी मान लें। एक पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए -70 है कि जी कौन से क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट तो यही होता है, फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। माइनस के जो वैल्यू चलती है वो इधर से चलती हैं, नीचे से चलती है, और पॉजिटिव की जो वैल्यू चलती हैं वो आपके जो है इस तरह से चलती है। ये माइनस का है तो ये 70 का जो है इस चौथे में रहेगा माइनस। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए -250 डिग्री हमें फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो माइनस का है तो हमें इसी तरह से मूवमेंट करना है। देखो 90 को पार किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट डालें, थर्ड, फोर्थ, 90 को पार किया, 90 को पार करके और सेकंड क्वाड्रेंट को पार किया, 90 और 90 180 हुए। अब कितना जाना है हमें, 70 जाना है। 70 की और आवश्यकता है तो 180, हाँ 70 की आवश्यकता है तो 70 इधर आ जाएगा। ये 70 आपका और ये 180 पूरा हुआ। 180 और 70 200।
आपके 51 राउंड नहीं हुआ है, 1 राउंड होने पे 360 का एंगल बनेगा। तो देखिए ये कौन से उसमें जा रहा है, आप समझ गए होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। दूसरा क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस की वैल्यू फाइंड करें तो 360 में से हमें इसे सबट्रैक्ट कर दें तो भी जो है, या तो माइनस को यही सीधा सीधा याद रखें, माइनस को हम इस तरह से लेके चलते हैं और पॉजिटिव को इस तरह से लेके चलते हैं। आप उतार सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस तरह से चलेंगे और नेगेटिव वैल्यू के लिए नीचे से लेके चलेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट एक वैल्यू और देख लें आप, कोसेक 390 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 360 से अब है, देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए आप, 360 प्लस 30 हो जाएगा। और देखो इसमें 1 राउंड, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, 1 राउंड हो जाएगा इस तरह से और मिलकर के 30 ऊपर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती है, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी एड शुगर टू कॉफी ए सी ते सी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा, सेम इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 होती है। मेरे विचार से आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। मेरे विचार से आज का लेक्चर आपके लिए इतना ही काफी है। इस तरह की दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। भाई हमको मोटिवेट करें, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे, इस तरह से मोटिवेट हमको करते रहें। थैंक यू।